Bismillahirrahmanirrahim. Good morning and Assalamu alaikum students. I hope you will be fine. I am your maths teacher Miss Nuzhat Sarwar. Students, welcome to your new class. In maths, today we will discuss the unit number 1, which is sets. On your book page number 4, we will discuss about the introduction of set. स्टूडेंट्स इन आवर डेली लाइफ हम बहुत सारे वर्ड ऐसे यूज़ करते हैं जो कि रिप्रेजेंट कर रही होती है कलेक्शन ऑफ थिंग्स. फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे टीम ऑफ प्लेयर्स, ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स, क्राउड ऑफ पीपल, बंच ऑफ फ्लावर्स. ठीक है, इस तरह के हम लोग वर्ड यूज़ करते हैं. लेकिन मैथ में हम इनके लिए एक सिंगल वर्ड यूज़ करते हैं जिसको कहते हैं सेट, और वो डिनोट कर रहा होता है ऑल टाइप्स ऑफ वर्ड्स दैट शोज द कलेक्शन ऑफ थिंग्स सच एज सेट ऑफ प्लेयर्स, सेट ऑफ फ्लावर्स, सेट ऑफ ट्रीज. ठीक है, सेट ऑफ फ्रेंड्स एट्सेट्रा. तो सेट की डेफिनेशन मैथ्स में हम लोग क्या पढ़ते हैं? अ कलेक्शन ऑफ डिस्टिंक्ट एंड वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स इज कॉल्ड अ सेट. दोबारा देख लें इसकी डेफिनेशन को. अ कलेक्शन ऑफ डिस्टिंक्ट एंड वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड अ सेट. नाउ द क्वेश्चन इज व्हाट इज डिस्टिंक्ट एंड व्हाट इज वेल डिफाइंड. लुक एट द डेफिनेशन ऑफ डिस्टिंक्ट. डिस्टिंक्ट का मतलब होता है मुख्तलिफ. कोई चीज़ एक से दो बार रिपीट ना हो, सिर्फ एक ही दफ़ा में वो आए. जिस तरह से यहाँ पे लिखा हुआ है स्मॉल, SMALL. यहाँ पे L 2 दफ़ा आ रहा है, L रिपीट हो रहा है, तो L रिपीट नहीं होना चाहिए. तो ये वर्ड डिस्टिंक्ट नहीं है, डिफरेंट नहीं है इसमें. ठीक है, डिस्टिंक्ट का मतलब समझ आ गया कि जो कोई चीज़ है या कोई वर्ड है वो एक से ज़्यादा दफ़ा अपीयर नहीं होना चाहिए. नाउ लुक द डेफिनेशन ऑफ वेल डिफाइंड. वेल डिफाइंड होता है कि किसी भी चीज़ की स्पेसिफिक प्रॉपर्टी. ठीक है, जैसे मैं कहूँ डिफ़िकल्ट क्वेश्चन ऑफ अ सेट, तो हो सकता है किसी बच्चे को सारे क्वेश्चन डिफ़िकल्ट लग रहे हों, किसी बच्चे को सारे ही आसान लग रहे हों. तो इस तरह से हम क्राइटेरिया डिफाइन नहीं कर पा रहे. इसी तरह अगर मैं कहूँ नॉटी स्टूडेंट ऑफ माई क्लास, अब कुछ बच्चे हैं जो मेरी क्लास में तो नॉटी हैं लेकिन बाकी टीचर्स के साथ वो नॉटी नहीं है. ठीक है, वो घर में नॉटी है, बाहर नहीं है, तो ये वेल डिफाइंड नहीं है. ठीक है, लेकिन अगर मैं कहूँ कि पाकिस्तान में बहने वाले 5 दरिया, तो मैंने एक चीज़ को डिफ़ाइन कर दिया. अगर मैं कहूँ हरूफ तहज्जी, अलिफ से लेकर ये तक, ये मैंने डिफ़ाइन कर दिया. ठीक है, तो आई होप कि आप सेट की डेफिनेशन को समझ गए होंगे. यहाँ पे एक और चीज़ हम लोग देख लेते हैं कि हमें सबसे पहले 19th सेंचुरी में जॉर्ज कैंटर फर्स्ट मैथमेटिशियन थे जिन्होंने हमें सेट थ्योरी का आइडिया दिया था. ठीक है, अब सेट्स को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? इनको हम कैपिटल लेटर A B C और अप टू सॉन Z तक इनको हम डिनोट करते हैं. ठीक है, इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स के साथ. और जो इसके अंदर एलिमेंट्स आ रहे होते हैं ना, एलिमेंट्स के अंदर जो चीज़ें आ रही होती हैं, ठीक है, उसको हम कहते हैं वो इसके मेंबर्स हैं या हम इसके एलिमेंट्स कह रहे होते हैं. अब ये पहला एग्जांपल देखें, सेट ऑफ पेट्स. उसको आपने ए के साथ, कैपिटल ए के साथ डिफाइन किया और उसके साथ हम लोग ब्रैकेट से स्टार्ट करते हैं, कर्ली ब्रैकेट के साथ. उसमें क्या लिखा? काउ, हॉर्स, गॉट, अप टू सॉन लिखा और उसको हमने ब्रैकेट के ज़रिए क्लोज कर दिया. अब ये देखिए, अब हमने इसको पढ़ना कैसे है. ये जो आपके पास सिंबल डला है ना, ये इसको कहते हैं बिलोंग्स टू. ठीक है, अब ये देखें काउ जो है वो सेट ए के साथ बिलोंग कर रहा है. ठीक है, इसको पढ़ेंगे काउ इज़ द एलिमेंट ऑफ सेट ए. अब ये देखें गॉट, गॉट है ना इसमें, तो हम कहेंगे गॉट इज़ एलिमेंट ऑफ सेट ए.
ठीक है। अब अगर मैं बात करूं ट्री की, तो आप देखें इसमें काव, हॉर्स और गॉट, इसमें पेट्स में ट्री तो नहीं ना आ सकता, तो क्या करूंगी, ट्री डज नॉट बिलोंग्स टू एलिमेंट ऑफ सेट ए। आई होप यू विल अंडरस्टैंड इट। नेक्स्ट देखें, द सिंबल दिस इज ग्रीक लेटर, इट इज़ यूज टू ऑब्जेक्ट इज़ एन एलिमेंट ऑफ, इसको एलिमेंट के लिए यूज़ करते हैं, या इसको कहते हैं कि बिलोंग्स टू के लिए यूज़ करते हैं, या इसको कहते हैं कि मेंबर, कि वो उसका मेंबर है। लेकिन ये जो अगला सिंबल है इसका मतलब है डज नॉट बिलोंग, ठीक है, या इसका मतलब है एलिमेंट नहीं है वो उसका सेट, ठीक है। अब ये देखें नेक्स्ट जो आपको बता रहे हैं, एन जो होता है सेट ऑफ नेचुरल नंबर है। नेचुरल नंबर क्या होते हैं, जो 1 से स्टार्ट हो रहे होते हैं, ठीक है, अप टू सो ऑन। और आपके पास होल नंबर क्या होते हैं, जो 0 से स्टार्ट हो रहे होते हैं उनको कहते हैं होल नंबर्स। इसी तरह सेट ऑफ इवन नंबर्स हैं जिसमें इवन नंबर्स आते हैं, सेट ऑफ ओड नंबर्स हैं, सेट ऑफ प्राइम नंबर है। अब हम आते हैं इसकी एक्सरसाइज की तरफ। एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन है, विच इज़ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज सेट और नॉट। अब देखिए पहला क्वेश्चन इसका देख लें, द 5 प्रोविंसेस ऑफ पाकिस्तान, पाकिस्तान के 5 जो हैं वो सूबे, ठीक है। अब देखिए हमें पता है जो पाकिस्तान के 5 सूबे हैं वो जो हैं डिफरेंट है सारे, ठीक है, तो वो डिस्टिंक्ट की डेफिनेशन को कह रहा है सेटिस्फाई, और वेल डिफाइंड, यानी हमने सूबे भी का लफ्ज़ भी यूज़ कर लिया। तो ये क्या आपके पास है, ये आपके पास सेट है। इसी तरह से आपने सारे क्वेश्चन देख लेने हैं, ये मैंने इसके साथ में आंसर भी बता दिए, ठीक है। अब 7th पार्ट देखें, ये द शार्प बॉयज़ ऑफ स्कूल, स्कूल के तेज़ लड़के। अब हमें क्या पता कौन से तेज़ हैं, हमारे सामने तो बच्चे मासूम बनते हैं ना, तो हम लोग ये नहीं कह सकते ये सेट है, ठीक है। आपने क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 भी एज इट इज़ करना है, जिसमें आपने बताना है कि वो बिलोंग कर रहा है या नहीं कर रहा है। बहुत आराम से आपने ये क्वेश्चन, बहुत ईजी हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 देखें, राइट द फॉलोइंग स्टेटमेंट इनटू सिंबॉलिक फॉर्म, इनको हमने सिंबल की फॉर्म में लिखना है। अब हम इसको कैसे लिखेंगे ये देख लें, मैंने इसका सोल्यूशन भी यहाँ पे बना दिया आपके पास। 0 इज़ एन एलिमेंट ऑफ सेट W, सेट का नाम क्या है W, और 0 उसका एलिमेंट है, तो इसका मतलब है वो उसके साथ बिलोंग कर रहा है, ठीक है। नेक्स्ट देखें आप, सिंध डज नॉट बिलोंग टू सेट B, तो सिंध डज नॉट बिलोंग का सिंबल लगाया और साथ में मैंने लिख दिया B, कि वो B से बिलोंग नहीं कर रहा। इसी तरह देखें, 0 इज़ नॉट एलिमेंट ऑफ द सेट, 4 इज़ नॉट एलिमेंट ऑफ द सेट O, तो 4 सेट O के साथ बिलोंग नहीं कर रहा, तो मैंने उसके साथ नॉट बिलोंग का सिंबल लगा दिया है। आई होप यू विल अंडरस्टैंड इट। नाउ नोट डाउन योर डायरी। गुड बाय एंड अल्लाह हाफिज़।